नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F1 समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। हम इस वीडियो में जानेंगे आपके F1 पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किस तरह से प्रश्नों का आयोजन होता है और आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। आप सभी को ज्ञात ही होगा, आपका पेपर कोड F1 जो है कुल 100 मार्क्स का है, यानी कि 100 नंबरों का है। लेकिन इसमें जो है 70 नंबर की परीक्षा आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ली जाती है एवं 30 नंबर आपको आपके महाविद्यालय से प्राप्त होते हैं, यानी जहाँ से आप डीएलएड कर रहे हैं वहाँ से आपको 30 नंबर प्राप्त होते हैं और 70 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ली जाती है। आज हम इस वीडियो में जिस प्रश्न पत्र की बात करेंगे वो 2019 का है। 2019 में हम देखेंगे कि समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। इस पेपर के लिए आपको कुल 3 घंटे का समय दिया जाता है और प्रश्नों की संख्या 11 रहती है। पूर्णांक आपका है 70। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि यह जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड ख में विकल्प के साथ 6 प्रश्न दिए गए हैं। विकल्प के साथ का अर्थ होता है कि आपको 6 प्रश्न के साथ एक विकल्प भी आपको मिलेगा, यानी कि आपको कुल 12 प्रश्न हो जाएंगे। एक विकल्प भी रहेगा, आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है। आपको उत्तर कहना है खंड का 75 से 100 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 5 अंकों का है। उसी तरह यदि हम खंड ख की बात करें तो खंड क में कुल आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से किसी 4 प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये तो कुछ नियम था परीक्षार्थियों के लिए। अब हम देखते हैं कि खंड क में वो कौन कौन से प्रश्न थे जो पिछले बार एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। प्रश्न एक का ही अथवा है, ऑप्शनल है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो चाहे तो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। पहले प्रश्न का अथवा आपको दिया हुआ है, प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में चर्चा करें। हमको डिस्कस करना है इस प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट होते हैं चाइल्ड राइट, बच्चों के क्या अधिकार हैं, उस अधिकारों के बारे में इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। यदि हम प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के समाजीकरण को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 2 का अथवा है, बच्चों के समाजीकरण में उनके परिवेश और पड़ोस की भूमिका को समझाएं। बच्चों का जो समाजीकरण होता है उसमें उनके परिवेश एवं पड़ोसी, परिवेश मतलब हो गया वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और पड़ोसी कैसे हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, उसको हमको समझाना है। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है, बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण की शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है, समझाइए। प्रश्न संख्या 3 का अथवा में आपसे पूछा गया है, बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की भूमिका को समझाइए। बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, आपको इस प्रश्न में बताना है। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है,
समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख करें। चौथा का अथवा में आपसे पूछा गया है, ज्योतिबा फूले ने अपने आलेखों में प्रमुखता से किन मुद्दों को उठाया है, वर्णन करें। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है ज्योतिबा फूले जो है जितने भी आर्टिकल लिखे हैं वो उन आलेखों में जो है किन मुद्दों को, किन इश्यूज़ को उठाया गया है उसके बारे में आपको बताना है। और पांचवा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। आपको बताना है इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज में क्या अंतर है, सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, उचित उदाहरण देकर एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। पांचवा के अथवा में पूछा गया आपसे विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है कैसे। विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव होता है कैसे, इसको आपको बताना है। छठा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। यानी कि करिकुलम एंड सिलेबस, इन दोनों में क्या अंतर है आपको बताना है। छठे प्रश्न के अथवा में आपसे पूछा गया है बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा BCF 2008 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन करें। BSF का अर्थ होता है बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क, BCF 2008। बिहार सर्कुलम फ्रेमवर्क क्या है इसके बारे में आपको बताना है एवं इसके मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस प्रश्न में आपको इसका आंसर देना है। तो ये हमारा खंड क था। अब हम देखते हैं खंड ख में यानी कि सेक्शन B में वो कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें आपको 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है। यहाँ पर कुल आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न और आपके प्रश्न पत्र के अनुसार 7वां प्रश्न है शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है एक नए समाज बनाने की प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है, बताना है। और 8वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है विद्यालय में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में उनके शिक्षकों की भूमिका को उदाहरण सहित वर्णन करें। और 9वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है शिक्षा पुस्तक के माध्यम से कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। और 10वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है आज के प्रतियोगी समय में उच्च अंक लाने के लिए दबाव को आप किस तरीके से समझते हैं, यह किस प्रकार से बालक पर मानसिक दबाव बनाता है। जो अभी वर्तमान का जो समय है, वर्तमान का जो परिदृश्य है, इसमें हम एक उच्च अंक हाई नंबर लाने के लिए दबाव बनाया जाता है। सबको कहा जाता है कि आप बहुत अच्छा नंबर लाइए क्योंकि प्रतियोगिता का समय है, हम एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, हमको नंबर अच्छा लाना है। तो इस परिदृश्य में बालक के मानसिक पर, बालक के मन पर क्या दबाव बनता है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 में लिखना है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न यानी कि 11 नंबर प्रश्न है जिनमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए, किसी 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है, नोट्स लिखना है। पहला है जे कृष्णमूर्ति और दूसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF। NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। और लास्ट है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी पर आपको जो है टिप्पणी लिखनी है। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F1 समाज, शिक्षा और
पाठ्यचर्या की समझ में 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।